हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 8 भोली स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो भोली है ये एक गर्ल के ऊपर है। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, उस लड़की का नाम सुलेखा है। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। उसका नाम सुलेखा है बट बचपन से सभी लोग उससे क्या बुलाते हैं, भोली। भोली का मतलब द सिंपलेटन, मतलब बहुत सिंपल सी लड़की थी वो। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नम्रेंद्र रामलाल। नम्रेंद्र रामलाल की वो चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 month ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉर्ड ऑन हर हेड। वो गिर गई और उसके सर पे चोट आ गई। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। उसी के चक्कर में उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। इसीलिए वो बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ी पिछड़ी हुई बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली, इसलिए सब उसे भोली बोलते थे, द सिंपलेटन, जो बहुत ज़्यादा सिंपल सी रहती है और जिससे ज़्यादा किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब वो पैदा हुई थी तो जो वो बच्चा था वो ज़्यादा साफ और बहुत सुंदर सी थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसे चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो गया था। ओनली द आईज वर सेफ, बस उसकी आईज ही बची हुई थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। बट उसकी जो पूरी बॉडी थी वो एकदम डिसफिगर्ड हो गई और उस पर बहुत ज़्यादा बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क, उस पर पॉक के मार्क्स आ गए थे ब्लैक। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जब वो 5 साल की थी वो कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और बाद में उसने बोलना सीखा। जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेक फन ऑफ हर। बाकी बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड, और उसकी मिमिक्री करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल। इसी कारण से वो बहुत ही धीरे बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी बेटी कौन थी, भोली। इट वॉज प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड। अच्छा, अब भोली के जो पेरेंट्स थे वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे गरीब से हों, नहीं, उसके जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और उनके पास काफ़ी था खाने और पीने के लिए। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ के बाकी सभी बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स। जो रामलाल था उनके घर में ये था कि वो बेटों को तो बाहर पढ़ने जाने देते थे स्कूल्स में और फिर उसके बाद कॉलेजेस में। ऑफ द डॉटर्स, राधा जो सबसे बड़ी बेटी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। राधा की शादी हो गई थी। जो दूसरी डॉटर थी, मंगलास, उसकी मैरिज हैज़ ऑल्सो बीन सेटल्ड। उसकी मैरिज भी सेटल्ड हो गई थी, उसकी शादी की भी बात चला दी थी। एंड व्हेन दैट वॉज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। जब पहली बेटी राधा की शादी हो गई, मंगला की शादी तय हो गई, अब उन्हें अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी का सूझा। दे वर गुड लुकिंग, हेल्दी गर्ल, एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम। वो ये बोल रहे हैं जो चंपा है वो अच्छी दिखने वाली है, हेल्दी लड़की है, और उसके लिए लड़का ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। रामलाल को किसकी चिंता है, भोली की। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। ना ही वो अच्छी दिखती है और ना ही वो पढ़ी लिखी समझदार है। ये देखिए आप इस पिक्चर में कुछ इस प्रकार से दिखती है भोली, और ये है उसकी बहन चंपा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जब भोली 7 साल की थी, भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। भोली केवल 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई।
द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल क्या हुआ, गर्ल्स के लिए प्राइमरी विलेज खोला गया, स्कूल खोला गया एक विलेज में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहिब आए वहाँ उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। उन्होंने बोला तुम एक इस पूरे गांव के रिप्रेजेंटेटिव हो हमारी गवर्नमेंट में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो तुम्हें एक विलेजर्स के लिए एग्जाम्पल सेट करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना पड़ेगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, वो रात थी जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट करा। शी क्राइड, वो रोने लगी, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। वो उनकी वाइफ सोचती थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे कौन शादी करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। बट रामलाल के अंदर ये करेज नहीं था या ये हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को मना कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। उन्होंने बोला कि मैं बताती हूँ तुम क्या करो। सेंड भोली टू स्कूल, उन्होंने बोला तुम इस भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। उन्होंने बोला इसकी तो वैसे भी कमी चांस है मैरिज होने के, क्योंकि ये अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, इसके अंदर ना बुद्धि है और ना ही इसकी शक्ल अच्छी। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट, इसको भेज दो स्कूल, स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं वो इसके बारे में चिंता करेंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी। रामलाल भोली को पकड़ता है और उसको लेके बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या है, स्कूल कैसा दिखता है। शी रिमेंबर हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट टू द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद आया कि कैसे उसके पड़ोस की जो काऊ थी लक्ष्मी, उसे ले जाया गया दूसरे हाउस में, उसे बेच दिया गया। अब भोली चिल्लाती है, नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो एकदम डर से चिल्लाती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, उसने अपने पापा से अपना हाथ छुड़ा लिया और वो चिल्लाने लगी, व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल। उसके पापा बोलते हैं, क्या दिक्कत है तुम मूर्ख को। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाता है, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने बोला कि मैं केवल तुम्हें स्कूल तक लेके जा रहा हूँ, और उसने ये बात अपनी वाइफ को बताई। लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे, उन्होंने बोला इसको आज को ढंग के कपड़े पहना देना, और एल्स व्हाट विल टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। उनको अभी भी भोली की चिंता नहीं थी, उन्हें क्या थी, अपनी इमेज की चिंता थी कि इसको ढंग के कपड़े पहना देना, वरना स्कूल की बाकी बच्चे और टीचर्स क्या ही सोचेंगे। न्यू क्लोथ हैज़ नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पेस्ड ऑन हर टू हर, उसकी जो सिस्टर्स की जो पुरानी ड्रेसेस होती थी वो ही भोली को पहनाई जाती थी। नो वन केयर्ड नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी नहीं सोचता था कि उसके कपड़े सही करा दो या उसके क्लोथ्स धो दो। बट टुडे शी वॉज लक्की टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। वो बोल रहे हैं आज वो लक्की थी, उसे एक नई ड्रेस मिली, क्लीन ड्रेस, और वो भी कौन सी, जो चंपा ने पहनी हुई थी, और आफ्टर मैनी वॉश वो श्रंक हो गई थी या सिकुड़ गई थी। शी वॉज इवन बाथिड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, मतलब वो भोली को अपने घर में ऐसे रखते थे कि बस एक सामान की तरह है, इसे रखो बस। ओनली देन शी डिड बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, तब उसे धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि हाँ मुझे मेरे घर से कोई डिसेंट या फिर कोई अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे,
द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम। सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस लेफ्ट अलोन। रामलाल ने अपनी बेटी को उनको दिया और वो वापस घर आ गए। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर वॉट फियर लेडेंट आईज। वो खुद को देख रही थी और वो घबराई हुई थी, उसकी आंखों में डर था। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स। बहुत सारे रूम्स थे और हर रूमों में लड़कियों को नीचे ज़मीन पे बिठा रखा था। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट। बुक से पढ़ाते थे और स्लेट पे लिखवाते थे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। उन्होंने भोली से बोला कि जाओ आप उस कॉर्नर में जाके बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो वट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपन देयर। भोली को नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है और वहाँ पे क्या होने वाला है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। बट वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक गई कि वहाँ पे उसी की एज की बहुत सारी गर्ल्स हैं। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड। उसने सोचा काश इसमें से मेरी कोई एक दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग। जो टीचर थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी बट भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो वॉल पिक्चर्स को देख रही थी। क्यों? द कलर्स फैसिनेट हर। वो जो कलर्स थे उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वो देखते वहाँ पे एक हॉर्स था ब्राउन कलर का जिसपे वो तहसीलदार आता था उनके विलेज में। द गॉड वॉज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर। उनके पड़ोस में जो गॉड थी उसकी तरह वहाँ पे बकरी की पिक्चर थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड्स। मतलब उसने आसपास जो भी देखा उसकी वहाँ पे पिक्चर्स को देख के वो रिमेंबर कर रही थी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। अब वो थोड़ी देर बाद देखती है कि जो टीचर है वो उसी की तरफ खड़ी हैं और उसको देख के हंस रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। उन्होंने उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा छोटी बच्ची। भो 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 शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन डैट। वो इससे पहले इतना कभी भी नहीं हकलाई। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर फ्लोट फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। वो बहुत ज़्यादा बेचारी सी हो गई कि मुझे बताओ मैं अपना नाम भी नहीं बता पा रही हूँ इन्हें। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन द कॉर्नर। जैसे वो कॉर्नर में बैठी थी तो उसने अपना हेड नीचे कर लिया। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू। और जिन लड़कियों को वो जानती थी उनसे वो नज़रें नहीं मिला रही थी। वर स्टिल लाफिंग एट हर। जो उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जैसे ही बेल बजी सभी लड़कियां अपने क्लासरूम से बाहर चली गईं। बट भोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर। बट भोली ने अपना वो कॉर्नर नहीं छोड़ा। हर हेड स्टिल लोअर्ड एंड शी केप्ट ऑन सोबिंग। वो रोए जा रही थी और उसका सिर नीचे ही था। उसने सिर उठा के अपने आसपास भी नहीं देखा। भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर बहुत प्यार से बोली। भोली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड अप लाइक दैट। इट टच हर हर्ट। वो ये बोलती है कि इतने प्यार से मुझे आज तक मेरी लाइफ में किसी ने भी नहीं बुलाया। गेट अप। उन्होंने बोला उठो। सेड द टीचर। किसने? टीचर ने। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। ये कोई कमांड नहीं थी। उठो चलो गेट अप। उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि उठो। नाउ टेल मी योर नेम। उन्होंने उससे प्यार से पूछा कि अब मुझे अब अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। मतलब वो पूरी एकदम पसीना पसीना हो गई। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। क्या जो हकलाने की उसकी आदत है क्या वो उसको फिर से टीचर के आगे उसको इसे नीचे दिखा देगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। उसने सोचा कि सच्ची मैम के लिए मैं एक एफर्ट लगाती हूँ, मैं एक बार बोलती हूँ। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसने बोला अगर मैं बोलूँगी भी तो ये इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, ये मुझसे बहुत प्यार से बोल रही हैं
और ये बिल्कुल भी मुझ पे नहीं हंसेंगी। वो शी बिगेन टू स्टैमर, वो फिर से हकलाने लगी। वेल डन वेल डन। अब टीचर उस पर हंसी नहीं। द टीचर इनकरेज हर, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, इनकरेज करा। कम ऑन नाउ द फुल नेम। अब उन्होंने बोला कम ऑन सही, अच्छी बात है, पूरा नेम बोलो। फिर धीरे धीरे उसने बोल दिया वो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब वो ये बोलने के बाद, केवल अपना नाम बोलने के बाद ही इतनी संतुष्ट हो गई कि हाँ उसने ऐसे कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हासिल कर ली। वेल डन, टीचर ने बोला बहुत अच्छे। द टीचर पैडेड हर एफिशनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। उनके टीचर ने बोला इस फियर को अपने मन से निकाल दो और तुम भी बाकियों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, उसने चेहरा ऊपर करा पूछने के लिए कि क्या रियली। अब इसके आगे की जो कहानी है अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।